इस्तग़फ़ार के हैरत अंगेज़ करिश्मात मौजज़ात मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं दुआ करूँगी आप लोगों ने सब ने आमीन लिखना है और आमीन साथ साथ कहना और दुआ भी करनी है आप लोगों ने हर नमाज में। या रब्बुल आलमीन हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ज़मीन और आसमान की जितनी भी आफतें आ रही हैं अल्लाह पाक हम सब को उससे हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-मान में रख, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह पाक हम बहुत जो है हम बेबस हैं, हम लाचार हैं। अल्लाह ताला तेरी ज़ात बहुत बड़ी है, तो बहुत रहीम है, तो बहुत करीम है। अल्लाह पाक जहाँ जहाँ जो जो माली नुकसानात हुए हैं, जानी नुकसानात हुए, अल्लाह पाक जिनके अपने जा चुके हैं उनको सब्र जमील अता कर। हमारे पाकिस्तान की हिफाजत कर। जहाँ पर जो भी आफतें आई हैं बस अल्लाह पाक अब हमारी आजमाइशों को, हमारी परेशानियों को बस अब ख़त्म कर दें। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा दें, हमारे बच्चों की, हमारे माल की, हमारी जान की हिफाजत फरमा दें अल्लाह पाक। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सब जो मुझे देख रहे हैं जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, आप सब जो है हर नमाज में दुआ करें, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। क्योंकि इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा तबाही आई हुई है हर जगह पर, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हुई हुई हैं, लोग इतने परेशान हैं, हर तरीके से परेशान हुए हुए हैं। उनके कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, घर के घर डूब चुके हैं, घर वाले तक डूब चुके हैं। बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करें अल्लाह पाक। बस जहाँ पर तबाही हो गई बस अब वहाँ पर रोक दें अल्लाह पाक। बस अल्लाह ताला से हमें इस्तग़फ़ार करनी है और हम उनके लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं ना, आगे बढ़ चढ़ के आप जो है हिस्सा लें इसके अंदर। और जहाँ पर भी जो भी परेशान हैं, जहाँ भी आप लोग देखें सबकी मदद करें और दुआ करें। हम उनके लिए बहुत दुआ कर सकते हैं और अपने लिए भी दुआ कर सकते हैं। तो प्लीज़ दुआ जो है ना बिल्कुल मत रोकें और इस्तग़फ़ार का विर्द बिल्कुल मत रोकें। इस्तग़फ़ार इस वक्त पे जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इस्तग़फ़ार करने से हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज़ हैं तो अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएंगे। क्योंकि देखिए हमें नहीं पता, हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ पर तबाही आ रही है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है कि वहाँ गुनाहगार। अक्सर मैं बहुत सारी पोस्ट ऐसी पढ़ रही हूँ कि वहाँ गुनाह करते थे लोग, ये करते थे वो। तो हमें नहीं पता कि कौन गुनाहगार है और कौन गुनाहगार नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं? ये तो अल्लाह को पता है ना सब कुछ। और जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है देखें ये अल्लाह की कोई हिकमत है। और ये आप सोचें कि जो घर के घर उजड़ गए हैं, अल्लाह ताला ने जो लोगों को अपने पास बुलाया कि अल्लाह पाक ने उन्हें तकलीफ़ दी होगी इतनी सी भी, हम महसूस करें ना हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है। और जिनके अपने जाते हैं उनको अल्लाह ताला बस सब्र दें उन लोगों को। लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को तकलीफ़ नहीं देता। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास ऐसे ही बुला लिया होगा और उनको इतनी सी तकलीफ़ नहीं हुई होगी। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि वो गुनाहगार थे या हम जो है बहुत अच्छे हैं। हम किसी के बारे में कोई भी राय कायम नहीं कर सकते और ना ही हमें करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप लोग सब जो है बहुत सारी दुआ करें और इस्तग़फ़ार करें। देखिए इस्तग़फ़ार का मुकाम है जब ज़मीन से आफ़त आती है, आसमान से, हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। आपके ऊपर कैसी भी आज़माइश आई हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में इस्तग़फ़ार का विर्द करें। हमारे पास मसले का हल ही इस्तग़फ़ार है। अल्लाह ताला इन सब चीज़ों को रोक देंगे, थाम देंगे, क्योंकि कोई भी महफूज नहीं है। हम ये सोचें हम उनके ऊपर आज बात कर रहे हैं तो हम क्या महफूज हैं? नहीं, हमें ख़ुद को जो है ज़रूरत है अल्लाह ताला से माफ़ी की, इस्तग़फ़ार की। और कभी भी किसी के बारे में जो चला गया है और जो दुनिया में किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करें। और किसी को अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि देखिए इस्तग़फ़ार के इतने मौज़ात, इतने करिश्मात हैं, इतने बड़े बड़े मौज़ात हैं, तो इस्तग़फ़ार के इन चीज़ों को नहीं रोक सकता। जैसी भी आपके ऊपर आजमाइश हो, चाहे औलाद के हवाले से, चाहे बीमारी के हवाले से, चाहे आपके ऊपर कैसी भी जो है कोई भी आपका जो है आपको कर्ज अदा करना है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, या कोई भी मसला है, कैसा भी मसला है, इस्तग़फ़ार हर चीज़ का, हर गम से निजात का ज़रिया है। इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार हमने शुरू कर दिया है करना, ये बहुत समझ लें अल्लाह ताला
आपके ऊपर इतनी अल्लाह ताला की आपके ऊपर रहमत है, इतना करम है कि आप अपने मुंह से इस्तग़फ़ार अदा कर रहे हैं। और इस्तग़फ़ार को आप 7,000 बार, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप 7,000 से भी ज़्यादा जो है इस्तग़फ़ार करें। और मेरी बहन का एक ये सवाल था कि मैं काम कर रही होती हूँ तो दुपट्टा नहीं होता, तो क्या मैं इस्तग़फ़ार पढ़ सकती हूँ, या दुरूद इब्राहिमी के बारे में भी उन्होंने कहा। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप इस्तग़फ़ार जो है आराम से आप पढ़ सकती हैं अगर आपके पास दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और आप जो है किचन में काम करिए, चलते फिरते भी आप इस्तग़फ़ार कर सकती हैं। इस्तग़फ़ार आप बग़ैर वज़ू के भी कर सकती हैं। लेकिन देखिए इस्तग़फ़ार या दुरूद इब्राहिमी तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप बग़ैर दुपट्टे के पढ़ें। और वैसे अगर हम दुपट्टा ओढ़ के इस्तग़फ़ार करते हैं या हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो वो अदब के जो है दायरे में आता है और ज़्यादा जो है अल्लाह ताला उसका अजर देते हैं हमें। तो हम खुद इस बात का ख्याल जो है रखते हैं, लेकिन हमारे उसमें वो नहीं है कि आप जो है लाज़मी जो है सर पे दुपट्टा लें। क्योंकि अगर हम नमाज़ के अंदर जो है इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं या नमाज़ के अंदर हम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं तो हमने जो है अपने सर को कवर रखना है। लेकिन अगर हम वैसे जो है पढ़ रहे हैं इस्तग़फ़ार तो ज़रूरी नहीं, लाजिम नहीं है कि आपने जो है सर पे दुपट्टा लेना है। या आप जो है जो हमारी पीरियड्स वग़ैरह होते हैं उसके अंदर भी जो है आप इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं, तो तस्बीहात कर सकते हैं, लेकिन कोई वजीफ़ा नहीं कर सकते। या कुरान पाक आप नहीं उठा सकते, पंसूरा नहीं उठा सकते, तो कुरान पाक की आप तिलावत नहीं कर सकते, लेकिन दुरूद इब्राहिमी या इस्तग़फ़ार या छोटी तस्बीहात जो होती हैं वो हम पढ़ सकते हैं। और आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा जो मेरी बहनें हमेशा ये सवाल करती हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से आज जो है ना बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा शेयर करने जा रही थी। मुझे जो है मैंने सोचा कि इंस्टेंट वजीफ़ा था जो कि आप लोग करते और फ़ौरन ही वो वर्क करता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। क्योंकि आज जो है मुझे एकदम ही जो है बस मैंने जब देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं इस्तग़फ़ार के ऊपर जो है व्लॉग बनाऊँ दोबारा, क्योंकि इस्तग़फ़ार के ऊपर तो मेरी इस्तग़फ़ार से तो मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और इस्तग़फ़ार क्योंकि मैं जब खुद इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ती ना, सुबह से अगर मैं शुरू नहीं करती या मैं एक दिन अगर हो गया मैंने इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ी तो मेरा दिल इतना बेचैन, इतनी अजीब कैफ़ियत में गुज़रता है, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जो आप लोग बेसुकून रहते हैं ना, उनके लिए तो सबसे पहले वर्क करता है इस्तग़फ़ार। आप इस्तग़फ़ार पढ़ें फ़ौरन, आपको इतना सुकून मिल जाएगा ना जिसकी कोई हद नहीं। तो इसलिए जो है ना इस्तग़फ़ार मैं हमेशा कहती हूँ इस्तग़फ़ार लाज़मी पढ़ें। देखिए इस्तग़फ़ार से ना तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कोई आफ़त आने वाली होती है ना, हमें तो नहीं पता है ना, ये अल्लाह पाक को पता है। तो हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आने वाली होती है, जैसे हम कहीं गए हैं और कोई हादसा पेश आने वाला है और हमने इस्तग़फ़ार करी हुई है या हम इस्तग़फ़ार का विर्द कर रहे हैं, तो वो परेशानी वहीं जो है थम जाती है। वो आपके ऊपर कोई आफ़त नहीं आती। फिर ये आपके बच्चों के ऊपर, आपके बच्चों की, आपकी जान की, आपके माल की इस्तग़फ़ार ऐसे हिफाजत करता है। तो इस्तग़फ़ार जो है आप यकीन करें कि बड़ी से बड़ी बीमारी में भी आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे ना, तो आपकी अगर आप कोई जो है टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं आपने और आपकी रिपोर्ट आनी है तो आप इस्तग़फ़ार शुरू कर दें। अगर पॉजिटिव ना आए ना फिर आप मुझे कहिएगा, क्योंकि मैंने तो हर जगह पर इस्तग़फ़ार पढ़ा है और पढ़ती रहती हूँ। जैसे कोई स्कूल का मामला हो बच्चों का, या मेरी तबीयत ख़राब हो, या कोई भी ऐसा मसला हो, तो मैं इस्तग़फ़ार शुरू कर देती हूँ। इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिमी दो तो मेरी लाज़मी जो है मेरी ज़िंदगी में जो है मैं लाज़मी पढ़ती हूँ, लाज़मी कुछ भी हो जाए। मैं आप लोगों के साथ मेरी का स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि इस्तग़फ़ार का ये बहुत बड़ा मौज़ा है कि मेरे जो है भाई बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, इतने बीमार रहते थे, इतने टेस्ट करवाते थे, सब करवाते थे। उनको शुगर भी थी, उनको जो है उनको ब्लड प्रेशर का मसला था। तो यकीन करें वो बताते हैं कि कहने मैंने मेडिसिन की तरह जो है ना इस्तग़फ़ार को लिया है। मतलब मैं सुबह शाम रात इस्तग़फ़ार का विर्द लाज़मी करता था। कोई तादाद तो नहीं थी, लेकिन मैं करता ही रहता था और बस मेरी ज़बान पे इस्तग़फ़ार होता था। और मेरी जो है ना मैंने जब बाद में जो है टेस्ट करवाए, अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ कहने लगे, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल। हमेशा ऐसा होता था कि मेरे जब भी शुगर जो है चेक की जाती थी तो बढ़ी भी आती थी। मैं जो है शुगर की टैबलेट वगैरह हर चीज़ लेता था, लेकिन फिर भी, और मैंने बस ये सोच के इस्तग़फ़ार किया कि अल्लाह पाक मेरी इन बीमारियों को ख़त्म कर दें और ना मुझे शिफ़ा दे दें।
तो यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून आ गया, अल्लाह पाक ने मुझे शिफ़ा दे दी। तो मैं जो है सबको इसलिए कहती हूँ कि इस्तग़फ़ार आप लोग पढ़ें, कोई भी छुपी ज़ाहिर बीमारी हो या कोई भी मसला हो, सब अल्लाह पाक ख़त्म कर देते हैं इसकी बरकत से। बस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।